न चाहते हुए भी लोग क्या से क्या कर बैठते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अजय कुमार। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम संगति का असर कितना बड़ा हमारे ऊपर पड़ता है। हम न चाहते हुए भी क्या से क्या कर बैठते हैं। सो दोस्त, इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहें। आपको पता चल जाएगा कि नहीं आपके लाइफ में संगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप न चाहते हुए भी बहुत कुछ कर बैठते हैं। आप न चाहते हुए भी एक संगत के लेकर आप बहुत कुछ भी कर बैठते हैं। सो दोस्त, ऐसे ही एक मैं छोटी सी कहानी आज के माहौल को देखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आज का माहौल बच्चों के लिए संगत को लेकर कितना बड़ा प्रभाव डाल रहा है। तो दोस्त, इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहें। वो क्या चीज़ है कि आपके लाइफ को प्रभाव, आपके संगत को लेकर आपके लाइफ में बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को बिना स्किप के देखते रहें। सो दोस्त, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ताकि पता चल सके वो क्या चीज़ है जो हमारे लाइफ में बहुत बुरा होने वाला है। अगर संगत में हम रहें, वैसे माहौल में रहें, तो हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव होने वाला है। सो दोस्त, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, एक ही चीज़ है कि आज के जो माहौल है, आज का जो माहौल को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आजकल के युवा पीढ़ी जो है ये गलतियां कर बैठ रहे हैं संगत को लेकर। आज की जो युवा पीढ़ी है अपने संगत को लेकर ये गलतियां कर बैठते हैं। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि इस कहानी को एकदम ध्यान से सुनिएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं अपने संगत को लेकर। मैं वीडियो ये कि आपके निर्देशों के लिए, आपके लिए बनाया हूँ। तो दोस्त, आइए चलते हैं। बताना चाहेंगे कि एक गांव के बहुत ही सुशील और बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, जिनका बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना और बहुत अच्छे लोगों के साथ उनका नाम जुड़ा जाता है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि उनके पास 2 लड़के रहते हैं, एक लड़की और एक लड़का। उनका मानना ये रहता है कि मैं अपने लड़के का एक ऐसे कॉलेज में दाखिला कराऊंगा जहाँ का सोसाइटी और माहौल बहुत ही अच्छा हो रहे, ताकि मेरे जैसा मेरा लड़का बन सके, ताकि मेरा लड़का मेरे जैसा बन सके। ऐसा ही सोच के उन्होंने एक कॉलेज में अपने बेटे का दाखिला करा देते हैं और बेटे से यही बोलते हैं अपने कि बेटा, आपको अपने पिताजी का नाम बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है और आगे भी बढ़ाना है। तो बेटा बोलता है कि यस डैडी, मैं आपका नाम हमेशा ऊंचा रखूँगा। कोई ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा कि आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ सके, आपको कोई बोल सके, या हमारे घर के ऊपर कोई ऐसी आपदा और विपदा आ सके। सो दोस्त, बताना चाहेंगे कि ऐसे करते हुए बेटे का दाखिला एक ऐसे कॉलेज में करा दिया जाता है। फिर उसके बाद पिताजी का सपना लगता है कि अब मेरा बेटा पूरा कर देगा। कुछ दिनों ऐसे बीतते गए और बेटा कॉलेज में, उसको कुछ महीने हो जाते हैं और उनके दोस्त, बेटा अपना 2-3 दोस्त भी बना लेता है। बेटा अपना कॉलेज में 2-3 दोस्त भी बना लेता है। अब उन दोस्तों के साथ बेटा घुल मिल जाता है। कुछ इस कदर घुल मिल जाता है कि वो भूल जाता है कि मैंने अपने पिताजी से कुछ वादा भी किया था। मेरा पिताजी एडमिशन कराने से पहले मेरे को कुछ वचन भी दिए थे। अपने दोस्तों के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि वो सारी चीज़ें भूल जाता है। वो सारी चीज़ें भूल कर अपने दोस्तों के साथ ऐसा घुल मिल जाता है। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त बोलते हैं उससे कि चलो चलते हैं कहीं बाहर पार्टी करने, आज कॉलेज की छुट्टी है। तो वो बोलता है लड़का कि नहीं, मेरा मन नहीं है और मेरे डैडी मना किए हैं मेरे को,
कहीं ऐसा गलत काम मत करना। तो उसके दोस्त जवाब क्या देते हैं उस बच्चे को कि तुम्हारे डैडी यहाँ देख थोड़ी रहे हैं, तुम्हारे डैडी यहाँ पे हैं थोड़ी ना। तो कुछ टाइम के लिए वो बेटा सोचता है और ये भूल जाता है कि आपके डैडी इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके डैडी का इतना नाम है सोसाइटी में, ये भूल जाता है वो बच्चा। और उन दोस्तों के साथ उसके दोस्त इतना बोलते कि आपके डैडी यहाँ देख थोड़ी रहे हैं, आपके डैडी यहाँ हैं थोड़ी ना। वो बच्चों के साथ चला जाता है पार्टी करने। पार्टी करते करते वो ड्रिंक भी लेने लगता है। पार्टी करते करते वो ड्रिंक भी लेना लगता है। अब दोस्तों का असर, संगत, वो लड़का तो ना करता है, मगर उसके दोस्त जो होते हैं उसको नहीं, दोस्ती के नाम पे, दोस्त के एक नाम पे, एक अच्छी दोस्ती के नाम पे अब तुमको लेना पड़ेगा ड्रिंक, तुमको लेना पड़ेगा। ड्रिंक लेते लेते बताना चाहेंगे कि उस दोस्तों ने उसे सिगरेट भी पिलाना सिखा दिया। ना करते हुए फिर भी वो बंदा हाँ में बदल जाता है, उसे सिगरेट भी पीना आने लगता है। अब ऐसे कुछ दिनों पार्टियां और सिगरेट में बीतते गई उसकी लाइफ, उस बंदे की। उसके पिताजी तो सोच रहे होते हैं कि नहीं, मेरा बेटा नाम करेगा और मेरा बेटा पढ़ेगा, और मैंने अपने बेटे को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया है तो वो पढ़ रहा ज़रूर होगा। उसके पिताजी फीस महीने टू महीने उसके खर्चा बेटा का भेजते जाते हैं। अब बच्चे को क्या पता है कि नहीं, मेरे पिताजी इतने परिश्रम से पैसा भेज रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि उसको भूल जाता है कि नहीं, मेरे पिताजी का भी कोई एक सपना था। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वह लड़का खुद अपने दोस्तों से बोलता है कि आज कहीं चलते हैं पार्टी करने। अब देखिए वह बंदा, वह शख्स इतना दूर पहुंच जा चुका होता है संगति को, असर को लेके, कि एक समय था कि उसको धुआं तक उसके पिताजी नहीं लगने देते थे। अब दोस्तों के चक्कर में, माहौल संगत के चक्कर में अब वो इतना हो गया है एक्साइटेड कि अब वो उस धुएं की वजह से वो रह नहीं पा रहा है। उस धुएं की वजह से, उस धुएं के लिए, उस धुआं लेने के लिए वो रह नहीं पा रहा है। अपने दोस्तों को खुद लेकर एक दिन किसी चाय की दुकान पर जाता है और सिगरेट और चाय वो पीता है। तो उसके गांव का, उस लड़के के गांव का एक शख्स उस मार्केट में आए रहते हैं किसी काम से, और वो देख जाते हैं कि नहीं, फला आदमी का लड़का, इतने उसके पिताजी इतने अच्छे माहौल में है और ये बिगड़ गया माहौल में, इतने गंदे माहौल में। तो उसके पिताजी को जाकर वो घर पे बोलते हैं, वो जो मार्केट में उसके गांव के शख्स आए रहते हैं। तो उसके पिताजी को एक शौक लग जाता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता। तो एक दिन होता क्या है कि उसके पिताजी खुद उसके बच्चे को देखने के लिए उसके हॉस्टल में जाते हैं। जब उसके पिताजी हॉस्टल में जाते हैं तो वो हॉस्टल में रहता ही नहीं, लड़का पार्टी करने के लिए कहीं बाहर निकला रहता है। तो उस पिताजी ने उसके लड़के की एक दोस्त से पूछते हैं कि कहाँ गया है। तो उसका दोस्त खुद स्वयं लेके उस बच्चे के पास उसके पिताजी को लेकर जाते हैं, और जाने के बाद पिताजी देखते हैं और शौक रह जाते हैं कि नहीं, मेरा बेटा, मैं जो कसम दिया था और जो मैं वादा किया था वो भूलकर आज मेरा बेटा ये सब करने लगा। और उसके पिताजी को वहाँ पे हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि अरे सपने, उतने जागरूक और इतने अच्छे माहौल में रहने वाले को अगर बेटा ऐसा हो जाए तो उसके पिताजी को उसके पिताजी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो उसके पिताजी को शौक लग जाता है और वहीं पे वो गिर जाते हैं। बच्चे उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाते लेट हो जाता है और पता चलता है कि उसका पिताजी का डेथ हो गया। एक छोटे से माहौल, एक छोटे सी धुआं की वजह से उसके पिताजी का माहौल इतना बड़ा असर पड़ता है। अब जो दोस्त बताना चाहेंगे कि उसके पिताजी का वहाँ से डेथ होने के बाद वो बच्चा घर चल जाता है और उसके माँ को पता चलता है कि नहीं, ऐसे वजह से इसके पिताजी का मौत हुआ है, इसका कारण ये लड़का है। तो उसकी माँ भी उसे छोड़ देती है और वो घर बार सब उसको छोड़ देता है। और जिस माहौल और जिस सोसाइटी में आज इतना बिगड़ा बना रहता है, जिस दोस्तों के चक्कर में आज इतना बिगड़ गया रहता है, वो दोस्त भी उसे लात मार के भगा देते हैं, क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी नहीं रहती है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिले या ना मिले, मगर एक बात ज़रूर आपको मिलेगी कि
संगत का असर बहुत बुरा होता है। अगर खराब संगत का असर पड़ जाए तो आपके लाइफ को नरक बना कर रख देगा, अगर अच्छे संगत का असर पड़ जाए तो आपके लाइफ को स्वर्ग बना कर रख देगा। दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई को लाइक सब्सक्राइब करना, और आज की सोसाइटी के देखते हुए आप गलत संगत कभी ना पकड़ना। सबसे पहला आपका लाइफ और आपके परिवार होते हैं जो सुझाव देते हैं, उस सुझाव पे आप चलिए और गलत संगत और गलत लोगों के साथ कभी ना रहिए। थैंक यू, नमस्कार।